नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम लोग रस के बारे में चर्चा कर रहे थे और जैसा कि मैंने बताया था कि रस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो रस क्या होते हैं और उसमें कितने तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और रस तथा उसके अस्थायी भावों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। अब हम रस के प्रत्येक प्रकारों का उदाहरण सहित क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और आपको उदाहरण देखना है और उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अर्थात अर्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, यदि कोई भी एग्जाम्पल हो उसमें रस पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उसी पंक्ति में आपको कोई ऐसा शब्द या ऐसा कीवर्ड आपको जो मिल जाएगा जो आपके रस के भेद को क्या कर देगा, आसान कर देगा। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे यदि हम बात करें तो रसों में जो पहला प्रकार है वो श्रृंगार रस है। क्या है श्रृंगार रस? और श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव ही है क्या, रति या प्रेम। अर्थात जहाँ नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी आपस में मिल रहे हों, आपस में उनका संयोग हो रहा हो और वहाँ प्रेम का भाव यदि उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। या प्रकृति की सुंदरता का कहीं वर्णन किया जाए वहाँ भी क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। तो सीधा सीधा समझें कि यदि कहीं प्रेम का वर्णन हो, ठीक है, या सौंदर्य का वर्णन हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस को ही रसराज रसपति कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसपति कहा गया है या रसराज के नाम से भी जाना जाता है। अब श्रृंगार रस के यहाँ दो भेद हो जाते हैं। पहला होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या होता है, वियोग श्रृंगार। तो आइए देखते हैं ये संयोग श्रृंगार होता का। संयोग मतलब, योग मतलब जुड़ना, योग मतलब क्या, जुड़ना। और श्रृंगार रस के भेद तो संयोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। मतलब जहाँ नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी आपस में मिल रहे हो और वहाँ प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। जैसे आपको भी पता होगा कि यदि पति और पत्नी आपस में मिल रहे हैं, किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिल रहे हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। जैसे कहा जाए बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, असौह करे भौहन हंसे, दैन कहीं नटी न जाए, दैन कहीं नट न जाए। यह वर्णन है आपका ब्रजमंडल अर्थात गोपियों के प्रेम सौंदर्य का वर्णन है कि मतलब बतरस लालच लाल की, मतलब गोपियाँ जो है श्री कृष्ण जी से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। आपको पता है कि जो गोपियाँ थीं वह श्री कृष्ण जी से अटूट प्रेम करती थीं और वह गोपियाँ चाह रही थीं कि श्री कृष्ण जी हमको छोड़ करके कहीं ना जाएं और हमको उनसे बात करने क्या क्या मिले, अवसर मिले। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस मतलब बात करने की लालच, बतरस लालच मतलब बात करने की लालच से मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपियाँ श्री कृष्ण जी से बात करने की लालच से, गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण से बात करने की लालच से श्री कृष्ण जी के मुरली को क्या कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। और आपको पता है कि जो श्री कृष्ण जी थे वह मुरली से हमेशा प्रेम करते थे और मुरली को हमेशा अपने मुख से क्या होते थे, चिपकाए रहते थे। इसलिए कहा गया बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण के मुरली को क्या कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी की मुरली जब चोरी हो जाता है तो श्री कृष्ण जी के द्वारा पूछा जाता है गोपियों से, क्या आपने मेरी मुरली को चुराया है या मेरे मुरली को लिया है क्या? तो गोपियाँ नहीं, कहती हैं सौह करे, मतलब सौगंध खाती हैं, कान पकड़ती हैं और कसम खाती हैं, नहीं नहीं मोहन,
मोहन जी हम क्यों आपकी बांसुरी को लेंगे, हमें बांसुरी की आवश्यकता किस लिए होगी, हमने आपकी बांसुरी को नहीं लिया है। तो श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप लोगों ने मेरी बांसुरी को चुराया है क्या, तो वह सौगंध खाती हैं, गोपियाँ कसम खाती हैं कि नहीं नहीं हम आपकी बांसुरी को क्यों चुराएंगे। और भौहन यहाँ से तथा गोपियाँ एक दूसरे गोपियों को इशारा आँखों में भौं में इशारा करके हंस भी रही हैं और उनका मज़ा भी ले रही हैं कि ये नटवर लाल अपने मुरली के खातिर कितने परेशान दिख रहे हैं। तो वही सौह करे श्री कृष्ण जी द्वारा पूछे जाने पर वह कसम खाती हैं और सखियाँ गोपियाँ एक दूसरे गोपियों को इशारा करके भौं में इशारा करके हंस रही हैं और यह चिंता भी कर रही है दाएं न कहीं नट न जाए, और यह चिंता भी कर रही हैं कि ये नटवर लाल जो हैं अपने मुरली के लिए इतने व्याकुल और बेचैन है कि हम लोगों की चिंता नहीं है। तो इतने मुरली के लिए वह व्याकुल और बेचैन है कि कहीं वह हम लोगों से दूर न चले जाए, मुरली को खोजते खोजते या ढूंढते ढूंढते कहीं हम लोगों से दूर न चले जाए, नहीं तो हम लोगों को बात करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या दर्शाया गया है, गोपियों का श्री कृष्ण जी के प्रति क्या अटूट प्रेम का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा संयोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा संयोग श्रृंगार। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कहा जाए कहत नटत रिझत खिझत, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात, नैनन ही सौ बात। मतलब कहत नटत मतलब क्या कि जो पति होता है वह अपनी पत्नी से कुछ कहता है, कहत तो कहती है नहीं, इशारों में वह कुछ कहता है तो कहती नहीं। तो कहत नटत जब वह कुछ कहता है तो कहती है नटत नहीं। रिझत खिझत जब वह कह देती है उसकी पत्नी, जब वह पति कुछ कहता है और पत्नी कहती है नहीं, तो उसके बाद वह पति क्या करता है प्रेम से, वैसे नहीं प्रेम से क्या करता है अपनी पत्नी से गुस्सा आ जाता है। रिझत मतलब गुस्सा आ जाता है। उसके बाद खिझत मतलब पत्नी भी क्या करती है प्रेम से ही अपने पति पर खिसिया जाती है, वो भी क्या हो जाती है नाराज हो जाती है। तो कहत नटत रिझत खिझत वह कुछ कहता है तो वह कहती है नहीं, उसके बाद से वह पति क्या करता है प्यार से नाराज हो जाता है, उसके बाद पत्नी भी प्यार से क्या हो जाता है खिसिया जाती है। तो कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। और एक बार ऐसा संयोग होता है कि वह इधर से जा रही है, वह इधर से आ रहा, उधर से आ रहा है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दोनों का दिल खिल जाता है, खुशी के मारे खिल जाता है। तो मिलत खिलत लजियात मिल जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं और शर्माते भी हैं। ये भी आपने गुस्साया था, आपने मुझे कुछ कहा था और आप उल्टे गुस्सा गए थे, और यह भी कहा था तुम भी तो गुस्सा गई थी, तो लजिया जाते। और भरे भवन में करत हैं नैनन हु सौ बात। वह एक मंडप चारों तरफ, वो जब दोनों लोग मिल रहे हैं तो भरा जो भवन है उसमें बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है। उन सभी उपस्थितियों के बीच अर्थात भरे भवन में लोगों के बीच वह दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम की बात करते हैं। तब तक उनकी नज़र लोगों पर पड़ती है, अरे हम लोग सबके सामने बात कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं शर्मा जाते हैं। तो यहाँ क्या है पति और पत्नी के बीच प्रेम का बोध है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा संयोग श्रृंगार। क्लियर है। अब देखिए एक यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतिराम महोदय ने, मतिराम आपका देखा जाए तो यह कवि है, और मतिराम महोदय ने संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा है। क्या कहा है मतिराम महोदय ने संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा है, जबकि मतिराम महोदय ने वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहा है। क्या कहा है रसों की रानी कहा है। तो वास्तव में देखेंगे तो कितना मज़ेदार ये पद था, सोचेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब श्रृंगार रस का जो दूसरा भेद है वो आपका क्या है वियोग श्रृंगार। और वियोग क्या होता है जहाँ तड़प विरह आदि का भाव उत्पन्न हो वहाँ क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है। जहाँ देखिए प्रेम हो लेकिन किसी कारणवश संबंधों के बीच दो संबंध हैं और दोनों संबंधों के बीच मधुरता आ गया हो, तनाव उत्पन्न हो गया हो, वहाँ क्या हो जाएगा वियोग श्रृंगार हो जाएगा। और वियोग श्रृंगार में तड़प विरह और वियोग का भाव क्या होता है उत्पन्न होता है।
जैसे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की कगरी और द्रुमन की छाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं। तो चाहे तो एक ही लाइन में इसे क्लियर कर लें, मतलब गोपियाँ जब उद्धव जी आए होते हैं कि मतलब श्री कृष्ण जी उद्धव जी को क्या भेजते हैं गोपियों का हाल चाल लेने के लिए, तो गोपियाँ उद्धव जी शिकायत करती हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव जी आपके श्री कृष्ण जी के बिना मेरा जो ब्रज है, उस ब्रज में मेरा दीन जो है वो कट नहीं रहा है, हम लोगों का जो दीन है वह सूखा सूखा जा रहा है। और क्या, हंस सुता की कगरी और द्रुमन की छाई, इस ब्रज मंडल में जो भी हम लोगों की खुशियां हैं, जो भी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य है, वो सब क्या हो गया, उनके बिना नीरस दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, नीरस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए गोपियाँ क्या हो रही हैं, श्री कृष्ण जी के प्रेम में तड़प रही हैं और उद्धव जी से यह आराधना कर रही हैं कि अपने श्री कृष्ण जी को जल्दी हमारे ब्रजमंडल में भेजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विरह और वियोग के भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। क्लियर है। अब देखिए दूसरा है, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वियोगिनी शब्द आ गया। क्या आ गया, वियोगिनी शब्द आ गया। तुरंत वियोगिनी से क्या हो जाएगा, वियोग, और वियोग से क्या हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। जैसे कोई स्त्री है, वह अकेली है, असहाय है, तो वह करे मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, मैं तो विरह में किसी के तड़प रही हूँ, मैं किसी के विरह में मर रही हूँ, मुझे फूल से क्यों मार रहे हो, मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो, मेरे दुख में, मेरे दर्द में, मेरे विरह में आप सहायता तो करो। तो यहाँ क्या है, देखिए किसी के वियोग में जो नारी है वो जल रही है, ठीक, तड़प रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। अब देखिए यहाँ मैंने नोट किया है कि मतिराम महोदय ने वियोग श्रृंगार को क्या कहा है, रसों की रानी कहा है, और यही मतिराम महोदय ने संयोग श्रृंगार को क्या कहा था, रसों का राजा। और यह मतिराम महोदय ने वियोग श्रृंगार को क्या कहा है, तो रसों की रानी कहा है। क्या कहा है, रसों की रानी कहा है। अगला जो रस है वो करुड़ रस है, और करुड़ रस का स्थायी भाग क्या है, शोक। अर्थात जब कविता को पढ़ करके कविता में शोक अर्थात दुख के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका करुड़ रस। क्या हो जाएगा, करुड़ रस। जैसे देख सुदामा के दीन दशा, तो पहले ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो देखिए करुणा निधि रोए, करुणा शब्द आ गया तो तुरंत मार दीजिए करुड़ रस। निधि रोए, और आगे जाएंगे तो यह रोए, मतलब व्यक्ति जब रोता है तो दुख ही होगा, जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति को दुख होगा तभी रोएगा। तो जब दुख का भाव उत्पन्न हो गया तो वह क्या हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, अर्थ भी समझ लें। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण के जो प्रिय मित्र हैं उनका नाम क्या है, सुदामा है, आप लोग जान रहे हैं। और इस पर एक गीत भी है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ चुका है। यदि आप उस गीत को भावपूर्ण तरीके से सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो मन है और जो आत्मा है वह शोक में डूब जाएगा। कि मतलब एक बार ऐसे यह प्रिय मित्र, अपने प्रिय मित्र सुदामा, उनका जो प्रिय मित्र होते हैं कौन होते हैं, सुदामा। और सुदामा जी का एक बार ऐसी परिस्थिति आती है कि उनके पास, वो काफ़ी गरीब हो जाते हैं और उनके पास कुछ बचता नहीं है और काफ़ी असहाय हो जाते हैं, खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सुदामा की पत्नी सुदामा जी से कहती हैं कि मैं सुनी हूँ कि आपका कोई जो मित्र है, जो आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी हैं, वह राजकुमार हैं, थोड़ा सा जाइए और उनसे अपनी बात को कहिए, हो सकता है वो मेरा कुछ सहयोग करें। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ कि मेरे पास ले जाने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है।
उसके बाद सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के अंगोछे में क्या करती हैं, चावल थोड़ा सा गठिया देती हैं कि ले जा करके यही दे दीजिएगा। अब सुदामा जी गरीब, काफ़ी गरीब हो चुके हैं, उनका रूप रंग आप देख सकते हैं कि भिखारी का कैसा रूप रंग होता है। वह अपने अंगोछे को लेते हैं और श्री कृष्ण जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। और जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहाँ द्वारपाले लगे हुए हैं। तो द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं कि हमको कन्हैया जी से मिलना है और हमको अंदर जाने दीजिए। द्वारपाला तुरंत वहीं रोक देता है, भगो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे भिखमंगे आते हैं, सब कोई उनका मित्र ही हो जाएगा। डांटता, उन्हें फटकारता है। सुदामा जी की एक भी बात नहीं सुनता है और सुदामा जी मजबूर हैं, असहाय हैं। उसके बाद से जब द्वारपाला नहीं सुनता है तो लास्ट में हाथ जोड़ते हैं सुदामा जी और रिक्वेस्ट करते हैं, उसे आग्रह करते हैं कि ठीक है, आप मुझे अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन आप जा कर के कन्हैया जी से कह दीजिए कि कोई सुदामा गरीब अर्थात भिखारी आया है जो आपसे मिलना चाह रहा है। अब द्वारपाला जैसे ही संदेश लेकर के द्वारपाला कन्हैया जी के राज सिंहासन पर पहुंचता है और कन्हैया जी से कहता है कोई सुदामा नाम का कोई गरीब या भिखारी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। जैसे ही श्री कृष्ण जी यह बात सुनते हैं तुरंत वो अपने राज सिंहासन से उठते हैं और दौड़ते अपने प्रिय मित्र सुदामा के पास आते हैं और सुदामा को अपने गले लगाते हैं। अब जो द्वारपाला होता है, जो सुदामा को प्रताड़ित किया होता है, अचंभित हो जाता है कि ये कैसा भिखारी है जिसको राजा महाराज अपने बाजू में लगा रहे हैं, अपने सीने से लगा रहे हैं। वो अचंभित हो जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण जी उनको पकड़ते हैं और क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के जाते हैं और अपने ही राज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाते हैं और सुदामा जी से कहते हैं क्या तुमने मुझे खाने के लिए कुछ लाया नहीं। तो सुदामा जी अपने अंगोछे को चुरवा रहे हैं, लेकिन वह अंगोछा पकड़ते हैं और उसमें से चावल होता है, वह चावल को खाना प्रारंभ कर देते हैं। और उनके रूप रंग और परिस्थिति को देख करके श्री कृष्ण जी बात जान जाते हैं कि मामला क्या है। अब श्री कृष्ण जी इतना द्रवित हो जाते हैं, उनके आंसू जो होते हैं वह रुकने का नाम ही नहीं लेता है और क्या करते हैं, इतना आंसू गिर जाता है कि बिना परात में पानी मंगाए ही उनके आंसुओं से सुदामा का पूरा पैर धुल जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका शोक है ना। श्री कृष्ण जी क्या शोक में अर्थात दुख में सुदामा जी के दीन दशा मतलब उनके गरीबी को देख करके वह द्रवित हो जाते हैं, दुखमय हो जाता है, उनका जो आत्मा होता है दुखमय हो जाता है। तो यहाँ शोक का भाव है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, करुण रस। क्या हो जाएगा, करुण रस। अगले रस की यदि हम बात करें तो जो अगला रस है वो वीर रस है। क्या है, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। मतलब जब कविता या पद को पढ़ करके उत्साह का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, वीर रस। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने ध्वजा रहे। तो आप जैसे इस गीत को सुनते हैं आपके रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उत्साह में एक दूसरा यह बोली लगाता है। जैसे एक और, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब यह गीत चलता है तो उनके अंदर जो जुनून होता है, छोटे छोटे बच्चे तिरंगा झंडा को अपने हाथों में लिए होते हैं, अपने गार्जियन से मंगाते हैं और जिद करते हैं कि हमें झंडा चाहिए और पूरे जोश खरोश के साथ वह आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूरा क्या है, उत्साह का भाव है, इसलिए क्या हो जाएगा, वीर रस। जैसे एक और एग्जाम्पल कहा जाए, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ भी आप दहाड़े मार करके कोई चीज़ जोश में कर रहे हैं, उत्साह में कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वीर रस। क्लियर है, क्या हो जाएगा, वीर रस। अगला जो रस है वो आपका रौद्र रस है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अर्थात जिस कविता या काव्य को पढ़ करके उसमें क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहाँ क्या हो जाएगा, रौद्र रस। क्या हो जाएगा, रौद्र रस। जैसे यहाँ कुंभड़ बतिया केहू नाही, यहाँ कुंभड़ बतिया केहू नाही, देख तरजनी देख मरी जाने। यहाँ कुंभड़ बतिया केहू नाही, देख तरजनी देख मरी जानी। अर्थात परशुराम और लक्ष्मण संवाद चल रहा है
उस संवाद में परशुराम जी क्या करते हैं, बार बार परशुराम जी बार बार लक्ष्मण की तरफ, ये जो तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली यह जो उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं, तो परशुराम जी बार बार लक्ष्मण की तरफ इशारा कर रहे हैं, उंगली से क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक बार गुस्सा आया, उंगली देखते देखते वो परेशान हो गए और गुस्सा के कर रहे हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया के नहीं, देख तरजनी देख मर जानी। अरे परशुराम सुनो, यहाँ कोहड़े का कोई बतिया है? कोहड़ा समझ रहे हैं? कद्दू, क्या कहते हैं, कद्दू जो मार्केट में आता है, कद्दू जिसे सब्जी बनाकर खाया जाता है, उसे देहात में कोहड़ा बोलते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि कद्दू अर्थात कोहड़े के बतिये को जब वह फूल लग रहा हो उसे अंगुली दिखा दिया जाए तो वह बतिया क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी का उदाहरण दे रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुंभड़ बतिया के नाही, देख तरजनी देख मर जानी। अरे परशुराम, यहाँ कोहड़े का कोई बतिया है कि जो तुम्हारे अंगुली दिखाने से कोई मर जाएगा? पूरे गुस्सा में आकर के लक्ष्मण जी क्या करते हैं, परशुराम को उत्तर देते हैं। तो यहाँ क्या है, गुस्सा अर्थात क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रौद्रस। क्या हो जाएगा बच्चों, रौद्रस। अगले यदि हम रस की बात करें तो है आपका हास्य रस। हास्य मतलब क्या, हंसी आना, मतलब जिस कविता या काव्य को पढ़ करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ क्या होता है, हास्य रस। जैसे तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता और धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो देखिए ये ऐसी कहानी है, एक बहुत बड़े कलाकार, एक महान कवि का आगमन होने वाला है और उनके आगमन से पहले गाँव में, क्षेत्रों में यह चर्चा है कि फला डेट को फला समय इस स्थान पर बहुत बड़े महान कवि आ रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि उस सभा में अधिक से अधिक लोग चल करके उस सभा को सफल बनाएं। तो देखिए उस दिन टाइम निश्चित होता है और उस दिन लोगों का जुमावाड़ा होता है कि वह बहुत बड़े महान कवि आ रहे हैं, उनको चला जाए देखने। अब लोगों की भीड़ जुटी हुई है और वह कवि आते हैं, उनका नाम क्या है, प्रेम प्रताप है। वह महान कवि आते हैं, जनता भीड़ जुटी हुई, जनता डिमांड कर रही है कि उन कलाकार को भेजा जाए मंच पे। उसके बाद से वह कलाकार आते हैं और जैसे ही वह तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप जी तंबूरा को लेकर के, अपने वादन यंत्र को लेकर के वह कहाँ आते हैं, मंच पर बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। वह अपने यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का साज बाज मिलाने में ही 15 मिनट क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। उसके बाद 15 मिनट क्या कर देते हैं, बिता देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि घंटा भर आलाप, उसके बाद से वह गाना जब गाना प्रारंभ करते हैं तो घंटा भर आलाप। आलाप समझ रहे हैं, जैसे जब कोई गीत गाता तो आ नहीं करते हैं, आ, तो उसी तरह से जो प्रेम प्रताप जी हैं वह 1 घंटा तक आ करते ही रह गए, कान में उंगली डाले और हिलाते रह गए और आ करते ही रह गए और यह भूल गए कि हमें आगे कुछ गाना है। अब जो जनता उनको देख रही है मंच पर, वह जनता ये सोच रही है कि अब गाएंगे, अब गाएंगे, अब गाएंगे, अब गाएंगे। अब देखिए वह तो इसी राग में, आलाप में ही डूब गए और आगे भूल गए कि हमें कुछ गाना है और जनता इंतज़ार करते रह गई। और जब वह आ कर रहे हैं तो जनता जान भी गई, लग रहा है इतना ही इन्हीं में कला है। उसके बाद जो श्रोतागण थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, अपने अपने घर को चले गए। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत बड़े कलाकार आए और वह आ करते ही रह गए, जनता को सुन भी नहीं पाई और जो श्रोता उनके सम्मान में आई थी वह श्रोता क्या हो गई, चली गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हास्य रस। क्या हो जाएगा, हास्य रस।